उन्हें पता था, अरे यार सॉफ्टवेयर इश्यूज, एनीवे उन्हें पता था ये प्लान बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाया था, इजराइल ने बनाया था, इजराइल के पास पूरी रूपरेखा थी, ये प्लान दिसंबर में बन के रेडी हो गया था। तो अटैक जो होना था वो अब नहीं हो रहा, उसकी तैयारी अब नहीं की गई, अटैक की तैयारी दिसंबर में की गई थी। और फरवरी में ये अमेरिका गए थे बेंजामिन नेतन्याहू और इन्होंने ये प्लान अपना क्या नाम है ट्रंप को दिखा था। और ट्रंप ने फरवरी में ही, जी हाँ अभी हम बात है जून में, मार्च अप्रैल मई फरवरी में ये प्लान अप्रूव किया था। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि जो ईरान ने पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा यूरेनियम एनरिच किया वो इसीलिए किया, तो ये उन्होंने प्लान अप्रूव किया था और ये उनको पता था कि, और तब से तैयारी चल रही है। जो आपको युद्ध अभी दिख रहा है इसकी तैयारी फरवरी से शुरू कर दी थी अमेरिका ने, इजराइल ने। तो मैं आपको जब कह रहा था इजराइल ऑलवेज हैज अ प्लान, दैट इज ट्रू, इजराइल ऑलवेज हैज अ प्लान। ये दूसरी बड़ी अपडेट है, कई सारे अपडेट है और अपडेटों का ही आज पूरा हमारा सिलसिला चल रहेगा। दूसरी तैयारी है कि पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि अमेरिका कभी भी युद्ध में कूद सकता है, हमारी फौज तैयार है, हमारी सेना तैयार है, जैसे ही आदेश मिलेगा ट्रंप का, वी कैन एंटर द वॉर एनी टाइम, वी आर ऑल रेडी टू एंटर दिस वॉर। क्योंकि ये कब कह रहे हैं, अगर फरवरी में ही युद्ध का अप्रूवल आ गया था तो मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने लगते किसी भी लड़ाई के तैयारी करने, वो अब हो गया है। तो वो इन्होंने तैयारी की, दे आर नॉट टेकन अ सरप्राइज बाय दिस वॉर डिडंट कम एज अ सरप्राइज टू देम। ये आपको बता दें पहले, सबसे पहली बात, इजराइल ने आज जो आईआरजीसी की फैसिलिटी थी जरजान में एक जगह में है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी थी और इससे काफी सारा मिसाइल्स का मटेरियल बनाता था। आईआरजीसी की अपनी फैसिलिटी थी, मिसाइल्स का रॉ मटेरियल बना के इनकी जरजान में, और उस सारे कॉम्प्लेक्स को आज आईडीएफ ने खत्म कर दिया। अपडेट नंबर 1 है, ईरान ने अब तक केवल जो अब तक खबर आई है, ईरान ने साहब अभी तक करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें, 400 या 450 का नंबर लिख सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई हैं। कोई हजारों में लाखों में इनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है। अभी भी कुछ देर पहले इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइलें चली थी, 1 घंटा आधा घंटा पहले, पर ये छोटे छोटे बैचेस में आ रही है। पर ये खबर जो मैंने आपको कही थी, मुझे लगता है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया गया है। कल ये भी खबर आई थी कि जो एरो मिसाइल शील्ड है उसने कुछ मैन फंक्शन किया था। एरो मिसाइल शील्ड के जो इंटरसेप्टर्स है, जो मतलब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, उनमें शायद कुछ कम पड़ रहे हैं। आई मीन ऐसा कुछ सुने हुआ है, शायद ये कुछ कम पड़ रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नॉट बिहेविंग वेरी प्रॉपर्ली। और अभी जो हुआ है, अभी करीब करीब जो मिसाइल्स हैं, इनमें से अगर हम पूरा हिसाब किताब लगाएं, इनमें से करीब जो 400-450 मिसाइल्स हैं, इनमें से करीब केवल आप ये मान सकते 20 मिसाइलें हैं जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है। 20 मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है, और जो 20 मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है, इनसे जो कैजुअलिटीज हुई है करीब करीब 24 लोग, दैट 24 पीपल, ओम शांति, वो अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइफ इन इजराइल। और इसमें जो इंजर्ड है करीब करीब 500 लोग इंजर्ड है, 500 लोग अभी इंजर्ड हो गए। ये कंफर्म है, ये लगभग डाटा निकल गया है। अच्छा, इसमें जो अगर आप कैजुअलिटीज देखेंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू काउंट द डेड, और आप कैजुअलिटीज ऑन द ईरानियन साइड देखेंगे, दैट इज ऑलरेडी इन एंडिंग हंड्रेड्स और स्टार्टिंग थाउजेंड्स। सो 24,500, देयर इज द कैजुअलिटीज देयर आर इन स्टार्टिंग थाउजेंड्स और इन एंडिंग हंड्रेड्स, भला 800-900 या हजारों में वो पहुंच गई, और इंजर्ड भी वहां हजारों में पहुंच गए। तो अब ये जो इनके जो थे, इन्होंने करीब 1000 ड्रोन चलाए साहब, 200 इजराइल तक पहुंचे, बाकी इंटरसेप्ट हो गए थे रास्ते में। और इन 200 ड्रोनों में जो which have been able to impact, या hardly any drones which have been able to impact, और ड्रोन्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहा, बट देयर आर सम ड्रोन्स आउट ऑफ दिस which have definitely crossed it। ये ब्रीफ है आप पे। और ये जो 1000 ड्रोन्स थे, ड्रोन्स का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, नो, ओनली अ फ्यू ड्रोन्स हैव बीन एबल टू पास थ्रू। तो इनके जो ड्रोन्स बेसिकली थे वो काम नहीं कर पाए, पर हाँ इनके करीब 20 मिसाइल जो है वो पार कर पाए, आयरन ड्रोम को लांग पार पाए। ये है अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें राजनीतिक प्रक्रिया क्या, पहले आपको बताया कि भाई ये सब पता था ट्रंप के आज कुछ बयान आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए। बाकी जो भी और अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ने पहले कहा 100% अनकंडीशनल सरेंडर। उन्होंने, खमेनी ने ट्रंप को मैसेज भिजवाया कि ईरान विल नॉट सरेंडर, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप ने बोला 100% अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब सरेंडर ऐसा कि आप बात नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, और आप आके चुपचाप घुटने टेक दोगे। बोला व्हाइट हाउस आके जरा अपनी टोपी उतार के बैठ जाओ, हम वो सरेंडर मांगे, अनकंडीशनल सरेंडर। कह रहा आई एम टायर्ड ऑफ दिस, मतलब मेरा सरेंडर का मतलब है कोई बातचीत नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी।
ट्रंप ने पहले कहा ईरान इज रेडी टू नेगोशिएट, फिर ट्रंप कहते इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई, अब नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं बचा, अब जो करना है वो हमें करके ही रहना है। तो ही सेकिंग हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, अभी इनका जो इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आया है वो इजराइल कट्स के यहाँ से है। वो कह रहे हैं कि जो हमने ईरानियन रजीम का इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है, जो रजीम का इनकी जो IRGC का हेडक्वार्टर है, उसको भी ध्वस्त किया गया है। तेहरान का पुलिस डिपार्टमेंट इज गॉन, कंप्लीट गॉन। ऑयल रिफाइनरीज आर गॉन। इनका एक हेलीकॉप्टर बेस था जहां इनके पास हेलीकॉप्टर थे, वो कंप्लीट हेलीकॉप्टर बेस को ध्वस्त कर दिया गया है। और अभी ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान में हमारे स्काइज पे, यानी कि हम उनका और अमेरिका और उनका कंप्लीट डोमिनेंस है, ईरान के स्काइज पे कोई नहीं है, वे कंप्लीटली डोमिनेटिंग द स्काई। फर्दों पे कार्रवाई चल रही है, फर्दों का अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, बट इट कैन हैपन एनी टाइम। क्योंकि मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आया जो मैं आपको बताऊं। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भाई जो एनरिचमेंट, जो मैं आपको कल समझा रहा था, एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि एनरिचमेंट में 60% अगर आपने कर दिया, उसके बाद 5% ही बचती है। यही मैंने कल आपको पी क्रूज पे और भारत विचार पे समझाया था कि अगर आपने 60% कर ली, बाकी का सफर केवल 5% का, और जो बाकी का सफर 5% का, वो आप 14 से 24 दिन में तय कर सकते हो। और जो फर्दों वाली बेस है कॉम में, जो जिसके बारे में मैंने कल बात की थी, वो वाला बेस जो हाईली सिक्योर्ड बेस है, उसमें यही काम होता। जो 60 से 90 तक का सफर है एनरिचमेंट का, वो वहां होता और वो यू कैन कंप्लीट इन 14 to 24 डेज। और याद करिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा था कि वहां इनके पास 40 से 60 किलो का यूरेनियम पड़ा था 22 नवंबर 2023 को। तो मान के चलिए उसके बाद और यूरेनियम वहां है। अब मार्को रूबियो बिल्कुल वही कह रहे हैं जो मैं आपको कल से कह रहा था, इज रिएटरेटेड। कह रहे प्रैक्टिकली अगर किसी ने 60% पे एनरिचमेंट कर दी तो उसके एम्बिशंस न्यूक्लियर है। ये मैं आपको शुरू से कह रहा था। इफ यू एनरिच टू 60%, आई एम कोटिंग मार्को रूबियो नो, इफ यू एनरिच टू 60%, यू हैव न्यूक्लियर एम्बिशंस। क्योंकि 60% एनरिचमेंट किसी भी बिजली बनाने के लिए या दवाई बनाने के लिए, आइसोटोप बनाने के लिए, इसके लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसका मतलब कि आपने ये जो एनरिचमेंट किया है, ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अब ये सब कुछ जो ये लोग कह रहे थे, अगराची कह रहा था, ईरान कह रहा था, सब झूठ है, ऑल BS। द एनरिचमेंट वाज डन फॉर दिस ओनली। और ये सारा फर्दों में, और इसलिए फर्दों का जाना जरूरी है। अभी US आर्मी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। अच्छा, बाय द वे, ट्रंप ने सेंटकॉम के जो जनरल है, जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड के जनरल है, उनसे बात की है। और उसके बाद अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई वी विल एंश्योर दैट द रेड सी इज प्रोटेक्टेड। जो रेड सी को लेके ईरान ने धमकी दी थी, अगर आप मेरे को तंग करोगे तो मैं रेड सी में अस्त व्यस्त कर दूंगा, आई विल नॉट लेट ट्रैफिक टू द रेड सी। उसको लेके उन्होंने कहा नहीं, रेड सी विल बी प्रोटेक्टेड एंड विल मेक श्योर रेड सी इज प्रोटेक्टेड। ये अभी अमेरिका का स्टेटमेंट आया है। 90% अमेरिकन, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, ईरान को ठोकना जरूरी है। मार्को रूबियो ये भी कह रहे हैं कि भाई इनका जो प्लान था, इनके पास मिसाइलें हैं जो 3-3 हजार किलोमीटर तक जाती, इनका मंशा थी बम बनकर उन मिसाइलों पर लगाना और पूरी मिडिल ईस्ट को, पूरी इस्लामिक कंट्रीज को और अन्य इस्लामिक कंट्रीज को, जिसमें भारत भी इनकी रेंज में आता, भारत के काफी हिस्से इनकी रेंज में थे, हर एक को धमकी देना, हर एक को दबा के रखना। ये खमेनी का रियल प्लान था। चाहे वो यहूद करता तो मतलब कहानी ये है भाई, यहूद कर रहा तो निशाने पे यहूद नहीं, ये निशाने पे बहुत कुछ है। सो ही वाज ट्राइंग टू टारगेट एवरीबॉडी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट है, मैंने आपको बोला रिपब्लिकन्स हो, वो सारे कह रहे हैं कि ईरान शुड गो। इसमें सर्वसम्मति है। ट्रंप को कह रहा है कि ट्रंप से पूछा गया व्हाट डू यू वांट टू विश टू द खमीनी, कह रहा आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और खमीनी ने कहा था मैं डरूंगा नहीं, मैं धमकाऊंगा नहीं। आपको ट्रंप ने कहा था हम कभी भी इसको मार सकते हैं। आपने देखो ट्रंप ने कहा था वी कैन किल हिम एनी डे, वी नो वेयर ही इज अ इजी टारगेट, बट वी आर नॉट किलिंग हिम एज ऑफ नाउ, बट हम उसको कभी भी मार सकते हैं, ट्रंप ने कहा था। तो मतलब खमीनी इज अ स्टिंग डक।